Hello everyone, students. Today we start differentiation of parametric functions. आज हम NCERT एक्सरसाइज 5.6 के बारे में थोड़ा देखेंगे कि पैरामीट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं, उनको देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, दैट इज x इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा एंड y इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा एंड वी हैव टू फाइंड आउट dy ओवर dx। तो ऐसे क्वेश्चन को किस तरह से करना है वो हम आज सीखते हैं। तो सबसे पहले हम x इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा जो फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे इन द फॉर्म विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि फंक्शन थीटा की फॉर्म में है, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम थीटा के रिस्पेक्ट में, मतलब dy ओवर डी थीटा निकालेंगे। तो देखते हैं dx अपॉन डी थीटा करेंगे तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस साइन थीटा, माइनस ऐसी रहेगा यहाँ पर, और कॉस 2 थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का साथ में डिफरेंशिएशन और करेंगे बाय चेन रूल। क्लियर? तो माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन 2 थीटा और 2 थीटा का डिफरेंशिएशन 2। तो इस तरह से इस फंक्शन x का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा आता है हमारे पास 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम y का करेंगे, y इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा है, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा माइनस साइन 2 थीटा का कॉस 2 थीटा, और 2 थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2। तो इस तरह से इसका डिफरेंशिएशन आया हमारे पास कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा। यहाँ तक क्लियर आ गई बात समझ में? अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है dy ओवर dx। तो dy ओवर dx निकालने के लिए हम dy ओवर डी थीटा को डिवाइड करेंगे dx अपॉन डी थीटा से। तो व्हेन वी डिवाइड dy ओवर डी थीटा बाय dx ओवर डी थीटा वी गेट द वैल्यू ऑफ dy ओवर dx। तो इसके अकॉर्डिंग तो dy ओवर डी थीटा की वैल्यू हमने ऊपर रख दी, और dx ओवर डी थीटा की जो वैल्यू हमारे पास आई थी उसको नीचे रख दिया है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा dy ओवर dx की वैल्यू। ठीक, एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, x इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, y इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। तो पहले डिफरेंशिएशन निकालेंगे x का विद रेस्पेक्ट टू थीटा। dx ओवर डी थीटा क्या होगा, a ऐसे ही रहेगा, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, और यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो a माइनस साइन थीटा, थीटा साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और थीटा का 1। तो यहाँ पर देखते हैं प्लस साइन थीटा और माइनस साइन थीटा एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, और dx ओवर डी थीटा की वैल्यू हमारे पास आएगी a थीटा कॉस थीटा। क्लियर? दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो अब हम y का करेंगे, यहाँ पर भी y में a ऐसे ही रह जाएगा dy ओवर थीटा में, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा माइनस फिर वही प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और थीटा का 1। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं माइनस साइन जब अंदर जाएगा तो ये कॉस इस कॉस से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास आंसर आएगा a थीटा साइन थीटा। तो इस तरह से हमारे पास dy ओवर डी थीटा भी आ चुका है और dx ओवर डी थीटा भी आ चुका है। हमें निकालना था dy ओवर dx, दैट इज dy ओवर डी थीटा डिवाइडेड बाय dx ओवर डी थीटा। दोनों को डिवाइड करेंगे, a से a कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हमें यहाँ पर dy ओवर डी थीटा की वैल्यू रखनी है और नीचे dx ओवर डी थीटा वाली वैल्यू रखनी है। थीटा भी कैंसिल हो जाएगा, a भी कैंसिल, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10। ठीक है, तो इस तरह से इसको पॉज करके आप नोट करेंगे दोनों क्वेश्चंस को, और फिर कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं किस तरह से हमें सॉल्व करने हैं। नोट इट। नाउ स्टूडेंट वी सी क्वेश्चन नंबर 8, x इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस लॉग 10 t/2, y इक्वल टू ए साइन टी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको समझते हैं कैसे करना है। पहले हम x का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t, a की जगह ऐसे a ही रहेगा, कॉस t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन t, प्लस की जगह प्लस log 10x t/2 है। log 10 थीटा का क्या होता है, या log के साथ कोई फंक्शन होता है तो क्या होता है 1 अपॉन में आ जाता है, डिनोमिनेटर में चला जाता है। तो log 10 t/2 का 1 अपॉन 10 t/2, और फिर 10 t/2 का डिफरेंशिएशन करेंगे बाय चेन रूल। तो a माइनस साइन t प्लस 10 t/2 को हमने लिख दिया साइन t/2 अपॉन कॉस t/2। क्लियर? 10 t/2 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर t/2, और t/2 का डिफरेंशिएशन होगा 1/2। तो किस तरह से हम ये चेन रूल कर रहे हैं, ये अर्लियर वीडियो जो हमने पहले बनाई है उसके अंदर आप देख सकते हैं, उनको एक बार रिकॉल कर सकते हैं किस तरह से हम डिफरेंशिएशन सारा कर रहे हैं। ठीक है,
तो माइनस साइन टी, यहाँ कॉस टी अपॉन साइन टी पहले से है ही, सेक स्क्वायर टी को लिख दिया हमने वन अपॉन कॉस स्क्वायर टी बाई टू, और ये टू हमारा आ गया आगे। एक कॉस टी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। देखते हैं फिर हमारे पास क्या बचेगा, ए माइनस साइन टी, टू साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू, और साइन टू साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू होता है साइन टू एक्स। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा टू साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू की वैल्यू साइन टी। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं हम, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस वन, और वन माइनस साइन स्क्वायर टी होता है कॉस स्क्वायर टी। दैट इज अनदर आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वन माइनस साइन स्क्वायर टी इक्वल टू कॉस स्क्वायर टी, ये आगे है, और साइन टी। तो इस तरह से हमारे पास डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू आ गई है। अब हम वाई के लिए जो कि ए साइन टी है उसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू टी। तो डी वाई अपॉन डी टी ये ईजी है, ए साइन टी का सिंपल ए कॉस टी हो जाएगा। नाउ डी वाई ओवर डी एक्स निकालेंगे हम, कैसे निकालेंगे, डी वाई ओवर डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स ओवर डी टी, दोनों को डिवाइड करेंगे। तो डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू ए कॉस टी डिवाइडेड बाय ए कॉस स्क्वायर टी साइन अपॉन साइन टी। साइन टी ऊपर चला जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा कितना, साइन टी अपॉन कॉस टी। क्या बचेगा, साइन टी अपॉन कॉस टी, और दैट इज इक्वल टू टेन टी। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर आएगा टेन टी। क्लियर, तो इसको आप नोट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। Okay students, now we see question number 11 of this exercise. X equal to under root a sin inverse t और y equal to under root a cos inverse t, and we have to prove dy over dx equal to minus y upon x. तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर x in terms of t है, y in terms of t है। तो अब इस क्वेश्चन को अगर हम करते तो dx over dt निकालते, dy over dt निकालते, फिर दोनों को डिवाइड करते। लेकिन यहाँ फंक्शन अंडर रूट की फॉर्म में और यहाँ पर भी ए की पावर की फॉर्म में दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये हमें थोड़ा प्रॉब्लम करता है। या फिर हम लॉग भी ले सकते हैं, तो किसी में तुम्हें डी एक्स ओवर डी टी और किसी बुक में डी वाई ओवर डी टी करके सॉल्व करने को मिलेगा, और कहीं पे लॉग लेके सॉल्व किया होगा। लेकिन यहाँ पर हम कुछ दूसरा ही मेथड करेंगे जो इन दोनों से बहुत आसान और बहुत छोटा होगा, क्योंकि आप हमारे साथ बने हुए हैं तो आपको पता है यहाँ पर कुछ डिफरेंट मेथड ही आपको देखने को मिलेगा जो औरों से बहुत ईजी होगा। तो हम यहाँ पे कुछ नया करेंगे, x और y की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे। हम यहाँ पे x इंटू वाई करेंगे, और जब x इंटू वाई करेंगे तो यहाँ हो गया एक्स वाई इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट के अंदर आ जाएगा a की पावर साइन इनवर्स टी इंटू ए की पावर कॉस इनवर्स टी, और a की पावर में दोनों चीज़ें हैं, साइन इनवर्स टी कॉस इनवर्स टी, तो पावर आपस में ऐड हो जाएंगी। तो एक्स वाई इक्वल टू होगा अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी, और हमें पता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अकॉर्डिंग साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाई टू। तो यहाँ आ जाएगा ए की पावर पाई बाई टू, दैट इज ए कांस्टेंट, कंप्लीट कांस्टेंट। अब करेंगे इसको डिफ्रेंशिएट, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन और एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, और इस कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0। तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू हमारे पास आएगी, वाई उधर चला जाएगा, माइनस वाई अपॉन एक्स। तो इस तरह से हमारा दो लाइन में ये प्रूव हो जाएगा कि डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है इसका, और करने का मेथड जो है किस तरह से हमने इसको सॉल्व किया है। नेक्स्ट वन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज। y इक्वल टू 12 1 माइनस कॉस टी, x इक्वल टू 10 t माइनस साइन टी, और हमें डी वाई और डी एक्स की वैल्यू निकालनी है t इक्वल टू पाई बाई टू पे। तो यहाँ पर हम फर्स्ट फंक्शन y का डिफ्रेंसिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t, तो 12 ऐसे ही रहेगा, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 हो चुका है, माइनस कॉस टी का माइनस साइन टी, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 12 साइन टी। क्लियर, अब हम x का करेंगे, x का डी एक्स बाई डी टी क्या होगा, 10 ऐसे ही रहेगा, t का 1 और साइन t का कॉस टी। अब हमें निकालना है डी वाई ओवर डी एक्स, तो दोनों को डिवाइड करेंगे, डी वाई ओवर डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स ओवर डी टी, तो 12 साइन टी अपॉन 10 1 माइनस कॉस टी। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे इसको हम, 12 साइन टी की वैल्यू रखेंगे 2 साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू, और 10 1 माइनस कॉस टी इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर टी बाई टू, तो 2 से 2 कैंसिल, एक साइन कैंसिल, कॉस अपॉन साइन बचेगा यहाँ पर हमारे पास, और हम 2 से इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, तो डी वाई और डी एक्स हमारे पास आया 6 अपॉन 5 कॉट टी बाई टू।
यहाँ से कॉस बचा था, एक साइन ये बचा था, तो कॉट t/2। अब इस वैल्यू को हमें निकालना है dy/dx को एट t इक्वल टू π/2 पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ π/2 रखेंगे तो π/2 अपॉन 2 हो जाएगा π/4, और कॉट π/4 की वैल्यू होती है 1। तो dy और dx एट t इक्वल टू π/2 इक्वल टू हो जाएगा 6/5 कॉट π/4 एंड कॉट π/4 1, देयरफॉर आवर आंसर वुड बी 6/5। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से हम पैरामीट्रिक फॉर्म में जो x और y के अलावा दूसरा तीसरा कोई और वेरिएबल हमारे साथ आएगा तो उस फॉर्म को बोलते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म। और पहले हम dx/dt या dx/dθ या dx/ जो भी वेरिएबल होगा उसके अकॉर्डिंग करेंगे। ऐसे ही dy निकालेंगे, फिर दोनों को डिवाइड करके हम dy और dx की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो इस तरह से हम NCERT एक्सरसाइज 5.6 करेंगे, ठीक है। और इन क्वेश्चंस को बेस कर मानते हुए बिल्कुल इसी तरह से आप काम करेंगे तो आसानी से क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे। इसको आप पॉज करके नोट करो कि किस तरह से हमें सॉल्व करना है। हाँ तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को क्वेश्चन को ध्यान से नोट करना है, बिल्कुल अच्छी तरह इनको समझना है। एक बार रिवाइज करके भी आप लोग कहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो तो समझ सकते हैं उसको। और चलते चलते ध्यान रखना, उजालों में तो मिल ही जाएगा कोई ना कोई, उजालों में तो मिल ही जाएगा कोई ना कोई, तलाश तो उसकी करो जो अंधेरों में साथ दे, तलाश उसकी करो जो अंधेरों में साथ दे। तो इस तरह से फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नई लर्निंग के साथ। देन बाय।